Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 9th October 2024. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया है, तो वो कह रहा है कि नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के डिपार्टमेंट में जिनको मिला है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जॉन जे होपफील्ड एंड जोसेफ ई हिंटन वेयर द विनर ऑफ द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स लॉकरीट वेयर एडवांसमेंट इन पार्टिकल्स फिजिक्स। देखो पहला हमारा कहता है स्टेटमेंट कि जॉन जोसेफ जो है और हिंटन जो है ये दोनों को मिला है फिजिक्स में प्राइज, नोबेल प्राइज़, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि जिनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में वो कह रहा है आपका एडवांसमेंट इन पार्टिकल्स फिजिक्स के डिपार्टमेंट में मिला है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम द वर्क ऑफ 2024 नोबेल प्राइज विनर। तो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत ही बेनिफिट किया है कि नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में मिला है नोबेल प्राइज़ के लोगों के लिए, जो भी नोबेल प्राइज़ अवार्डी हैं उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ग्रेट काम किया है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। प्लीज़ आंसर मी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज आंसर 3, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ डी हाइपरटेंशन ऑन इंडियन इजराइल रिलेशन। इंडियन इजराइल रिलेशन के बीच में जो भी आपका हाइपरनेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपको डिस्क्राइब करता है वो आपको बताना है। सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट हैज़ लेड टू द इंक्रीज द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या करेगा? मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि इट प्रमोट द इक्वल पार्टनरशिप विद द बोथ नेशन। ये इक्वल पार्टनरशिप प्रमोट करेगा दोनों नेशन को। थर्ड कहता है इट रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट के इम्पॉर्टेंस को ये रिड्यूस करेगा, कमज़ोर करेगा। फोर्थ कहता है इट अलाउ द डीपर इंगेजमेंट विद द इजराइल इंडिपेंडेंट फ्रॉम पैलेस्टीन। ये कह रहा है कि इंगेजमेंट क्रिएट करेगा इसराइल को जो इंडिपेंडेंटली फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट करेगा, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है वो आपको बताना है। सो आंसर इट। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, इट अलाउ द डीपर इंगेजमेंट विद द इजराइल इंडिपेंडेंटली फ्रॉम पैलेस्टीन। तो ये कह रहा है कि ये डीपर इंगेजमेंट क्रिएट करेगा, अलाउ करेगा आपको इसराइल को जो इंडिपेंडेंटली फ्रॉम पैलेस्टीन होगा, पैलेस्टीन से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होने की बात करेगा, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू अ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करते हैं, मे बी कई लोगों ट्रैकोमा प्रोनाउंस करते हैं। खैर आवर फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अ ट्रैकोमा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट काउज ब्लाइंडनेस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि जिससे क्या होता है काउज ब्लाइंडनेस होती है, लोगों के आंखों में अंधेपन के प्रॉब्लम में ये इन्फेक्शन में कह सकते हैं काउज कारण बनते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैकोमा इज थ्रूली द कंटेमिनेटेड फूड। ये कहते हैं कि इसका जो प्राइमरी आपका मोड है ट्रांसमिशन का होने का कारण कि आप कंटामिनेटेड फूड जो खाते हो उसके कारण होता है। सो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू एलिमिनेट द ट्रैकोमा थ्रू द सेफ स्ट्रैटेजी। WHO, आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले बताइए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। और WHO जो कि जिसका एम हुआ है इस एलिमिनेट करने का ट्रैकोमा का, जो कि सेफ स्ट्रैटेजी के तौर पर है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। प्लीज़ आंसर इट। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। और कौन सा स्टेटमेंट दो सही होगा? फर्स्ट और थर्ड होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 एंड थर्ड स्टेटमेंट इज आवर करेक्ट एंड ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन वॉज
इंडियाज़ फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट, इनमें से कौन सा जो है कह रहा है कि हमारा कह सकते हो इंडिया का फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है ट्रॉम्बे, दूसरा ऑप्शन कहता है हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन, थर्ड कहता है आपका रानीगंज कोलफील्ड पावर स्टेशन, फोर्थ कहता है आपका दुर्गापुर पावर स्टेशन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। सो प्लीज़ आंसर इट, विच ऑफ द इज करेक्ट। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब करेक्ट आंसर इज थर्ड सी, रानीगंज कोलफील्ड पावर स्टेशन। रानीगंज कोलफील्ड पावर स्टेशन की बात कर ली जाए तो पहले तो देखो ये रानीगंज कोलफील्ड पावर स्टेशन जो है आपका क्या कह रहा है कि ये थर्मल पावर स्टेशन तो है ही, उसके बाद ये कहता है आगे कि ये कोल फायर पावर प्लांट भी है इंडिया का पहला, ठीक है। सो आवर लास्ट क्वेश्चन, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। आवर लास्ट क्वेश्चन इज consider the following with the reference to the recently the election held in these state। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन हुआ है जिसके रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। और हरियाणा में बात कर ली जाए तो बीजेपी वहाँ मेजॉरिटी में आई है, और कश्मीर की बात कर ली जाए तो वहाँ कांग्रेस के साथ नेशनल फ्रंट की एक अलाइंस थी, उन दोनों लोग की मेजॉरिटी आई है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम। इसमें से कह रहा है कि अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो हमारा स्टेट इलेक्शन है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट आवर कहता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द स्टेट इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को किसी भी स्टेट में अगर इलेक्शन होता है तो। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या राष्ट्रपति को ये अथॉरिटी है, अधिकार है कि वो डिसॉल्व कर सकता है किसी भी विधानसभा को। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू इफेक्ट एज सुन एज द इलेक्शन इज अनाउंस। क्या जो क्या आदर्श आचार संहिता जो है वो आपका इफेक्ट में तभी आता है जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है। तो आपके इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। प्लीज़ आंसर इट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन कौन सा आपका करेक्ट होगा सर, तो 2 and 4 स्टेटमेंट 2 and 4 आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, ठीक है। आपका जो आचार संहिता लगता है, आदर्श आचार संहिता, वो बात कर लेते हैं जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है उसी दिन से आपका आचार संहिता लग जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका था वो करेक्ट इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ही अपॉइंट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जब स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है तो, ठीक है। सो दैट्स फॉर द टुडे सेशन। आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।